कि निजी ससुराल। तो तुमने अपने घर वालों से बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं, बस सोच रहा हूँ इस संडे को कर लूँगा। संडे को कर लूँगा? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई मीटिंग है जिसे तुम्हें संडे को करना है। अरे थोड़ा तो उत्साह दिखाओ। तुम हमारी शादी की बात करने जा रहे हो अपने घर वालों से। पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे या मुझे पैसे ऑफर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है हमारी लव स्टोरी में निराली, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हें बिना किसी सवाल के अपना लेंगे। गुस्सा होना और दूर करना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा वो लोग तो खुश होंगे कि मैंने उनकी मेहनत बचा ली और खुद ही लड़की ढूंढ ली। तुम्हारे घर वाले इतने चिल है क्या? सच में वो हमारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे? अरे नहीं कहेंगे, मैं जानता हूँ उन्हें, बहुत सिंपल है और सीधी बात करने में विश्वास रखते हैं। और तुम तो मेरे घर वालों को जानते ही हो, वो इंडिया में रहते ही नहीं है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी के साथ भी शादी करूं। लगता है हमारी लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट टर्न ही नहीं है, बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह ही है। तो इस बात से तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? अरे मैं भी चाहती थी कि हमारी लव स्टोरी में थोड़ा ड्रामा हो, तभी तो लव स्टोरी का मज़ा आता है ना। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। तो फिर कब बात कर रहे हो हमारी शादी की तुम्हारे माँ पापा से? बस कहा तो इस संडे ही बात कर लूँगा और जल्दी ही हम शादी भी कर लेंगे। फिर हमें यूँ बाहर मिलने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो हम साथ साथ ही रहेंगे। हाँ, मुझे भी यूँ बाहर तुमसे मिलना अच्छा नहीं लगता। जब हमारा घर होगा तब हम सब साथ में रहेंगे, तुम्हारे माँ पापा, तुम्हारे भैया भाभी, हम दोनों। और हाँ, शादी के बाद मैं हमारे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी, ठीक है? अरे तुम्हें जैसा चाहिए वैसा करना। लेकिन तुम्हारे माँ पापा कुछ कहेंगे तो नहीं अगर मैं पूरा घर डेकोरेट करूँ तो? अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम हमारा घर देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। तुम्हें पता है हमारा ये घर हमारे दादी के वक्त का है। पापा ने इसे रेनोवेट करवाया है, लेकिन उसमें बस बस बस, सब कुछ अभी बता दोगे, फिर घर देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए मैं घर सीधा शादी के बाद देखूंगी। मुझे भी देखना है तुम्हारा इतने साल पुराना घर आखिर दिखता कैसा है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। कार्तिक मिश्रा परिवार का छोटा बेटा था। उसका बड़ा भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी और अब वो अपने माता पिता से अपनी और निराली की शादी की बात करने जा रहा था। लेकिन जैसे कि उसने कहा था, उसकी फैमिली काफ़ी सीधी सिंपल है, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी उन्हें मनाने के लिए। चलो इस बात पे मुंह मीठा करो, ये तो तूने बड़ी ही अच्छी बात बताई है आज। चलो अच्छा है, हमारी मेहनत बच गई लड़की ढूंढने की। अरे आपको क्या हुआ देवर जी, आप क्यों इस तरह हंस रहे हैं? अरे निराली की याद आ रही होगी। अरे नहीं नहीं, मैंने उससे यही कहा था कि मेरे घर वाले यही कहेंगे कि उनकी मेहनत बच गई मेरे लिए लड़की ढूंढने की, और पापा ने अभी यही कहा। तुझे तो पता ही है, हमें ये बेवजह की प्रॉब्लम खड़ी करना आता ही नहीं है। अगर तुझे लड़की पसंद है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? हाँ, अगर लड़की वालों को कोई दिक्कत हो तो हम उन्हें भी मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अरे निराली के माता पिता तो कनाडा में रहते हैं, उनकी मुझसे वीडियो कॉल पे बात हो चुकी है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, यूं ही आ कह दी। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ हाथ में मिल रहा है। हाँ, नहीं तो लोगों की लव मैरिज पता नहीं किस किस चीज़ से गुजरती है। हमारी लव स्टोरी में शुक्र है ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। अरे तो फिर देर किस बात की है, शादी की तैयारियां शुरू कर देते। मैं और निराली सोच रहे थे कि हमें बिल्कुल सिंपल सी शादी चाहिए, ना कोई ताम झाम, ना कोई ज़्यादा धूम धड़ाका, बस एक रिसेप्शन हो, कुछ दोस्त और फैमिली मेम्बर्स हो, इतना ही। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम दोनों को अच्छा लगेगा हम वैसे ही शादी करवाएंगे। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो फिर ठीक है, मैं निराली को ये खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ, उसे खुशखबरी देने से पहले तुम्हें याद है ना हमें किसका आशीर्वाद लेना है? जी पापा, चलिए सबसे पहले उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो तो फिर सब लोग साथ में ही चलते हैं। हाँ हाँ, आइए सब। आखिर किसका आशीर्वाद ले रहे थे मिश्रा परिवार? आप भी यही सोच रहे हैं ना? रुकिए, आपको भी जल्दी ही पता लग जाएगा, क्योंकि निराली को अभी इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने भी कार्तिक के घर को पहली बार शादी के गृह प्रवेश के वक्त ही देखा। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये बरगद का पेड़ है बहू, तुम्हें नहीं पता? हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन ये घर के अंदर क्यों है? ये कितना बड़ा है, पूरे घर के आंगन के बीचों बीच में क्यों है ये बरसों से यही है बहू, ऐसा समझ लो कि हमारे घर का ही एक हिस्सा है, सदस्य है।
हाँ, जब मैं भी पहली बार यहाँ शादी करके आई थी ना, तब मुझे भी अजीब लगा था लेकिन अब तो मुझे भी इसकी आदत सी हो गई है। आदत क्यों? मुझे लगता है कि इस पेड़ को। अरे निराली, पहले गृह प्रवेश तो कर लो, उसके बाद बातें होती रहेगी, है ना? हाँ बहू, आओ, ये चावल का कलश गिरा दो और अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखो, आओ। जी। निराली को पता था कि कार्तिक ने उसकी बात को जानबूझकर काट दिया था बीच में, इसलिए निराली कार्तिक से थोड़ी नाराज भी थी। कमरे में आने के बाद कार्तिक निराली को मनाने की कोशिश करने लगता है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। जानती हो तो मुझे कहने क्यों नहीं दिया जो मैं कहना चाहती थी? क्योंकि निराली वो सही नहीं लगता। बरगद का पेड़ हमारे घर में बरसों से है, हम उसी के साथ बड़े हुए हैं और पापा को उससे बहुत प्यार है। कार्तिक, किस ज़माने में जी रहे हैं आप? आजकल ये इमोशनल हो जाना, ये सब फिल्मों में होता है। हमारा घर कितनी अच्छी जगह पर है और हमने उसे इस पेड़ की वजह से ठीक से बनवाया भी नहीं है। तुम्हारी बात सही है निराली, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते ना। मेरे घर वालों को वो पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये क्या बात हुई? पसंद है तो कटवाएंगे नहीं? ये देखो, हमारे कमरे की दीवारों तक में ये जड़ें आ रही हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि उन्हें पसंद है इसलिए पूरे घर को ख़राब होने दे? देखो, आज तुम्हारा पहला दिन है अपने ससुराल में, और तुम हो कि हमारे बारे में सोचने की बजाय ये सब सोच रही हो। क्योंकि अब ये मेरा भी घर है कार्तिक, इसलिए मुझे भी रहना है इस घर में, तभी तो मैं इस बारे में कह रही हूँ। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, तो मेरा हक नहीं बनता क्या? अरे तुम्हारा पूरा हक है निराली, लेकिन आज नहीं। प्लीज़, तुम कुछ दिन रहोगी ना इस घर में तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी इस घर की। विश्वास करो मेरा। और प्लीज़, अब इस बारे में आगे कोई बात नहीं। ठीक है। निराली ने कह तो दिया था कि ठीक है, लेकिन निराली को अपने ससुराल वालों की पेड़ के नीचे घर होने की बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। निराली रसोई में जा रही थी, तभी पेड़ के ऊपर बैठे पक्षी ने उस पर कचरा फेंक दिया। अरे, ये पक्षी घर के अंदर क्या कर रहा है? अरे बहू, वो पेड़ है ना घर में, तो पक्षी तो आते ही है। इस वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई। आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी थी, वो भी इस पेड़ की वजह से ख़राब हो गई। अरे कोई बात नहीं, तुम ड्रेस बदल कर आ जाओ, ये मुझे दे दो, मैं साफ़ कर देती हूँ। इस पेड़ के यहाँ होने से कितने सारे पक्षी आते होंगे, पूरा घर भी गंदा करते होंगे। आप लोग कैसे सहन कर लेते हैं? मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ बहू, लेकिन जिस तरह ये हमारा घर है उसी तरह पेड़ पक्षियों का भी घर होता है, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? अरे पेड़ कटवा कर, और क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप सबने इस पेड़ को इस घर में रखा ही क्यों है? अरे बेटा, पक्षियों पर इतना गुस्सा मत उतारो, जाओ ड्रेस बदल लो। हाँ बहू, तुम कुछ दिन इस घर में रहोगी ना, तो अपने आप ही तुम्हें ये सब अच्छा लगने लगेगा। ये पक्षियों का चहकना, आंगन में आ रही पेड़ की ठंडी ठंडी हवा, ये खिसकोलियाँ, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मम्मी जी। सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं इस पेड़ को यहाँ रख कर। निराली प्लीज़, अब जाओ और ड्रेस बदल कर आ जाओ। लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैंने कहा ना ड्रेस बदल कर आ जाओ, तब तक हम सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। निराली को ये पेड़ पहले दिन से ही खटक रहा था, लेकिन उसके ससुराल वालों को तो उस बरगद के पेड़ से न जाने कौन सा लगाव था, जो वो लोग उसे कटवाने को तैयार ही नहीं थे। वो लोग उस पेड़ का मज़ा ले या ना ले, लेकिन उनकी पड़ोसन बरगद के पेड़ का पूरा मज़ा लेने उनके घर आ जाती थी। अरे सविता, सच में तुम्हारे यहाँ के पेड़ की छाँव कितनी ठंडी है, तभी तो मैं रोज़ यहाँ आती हूँ। साक्षी भाभी, ये रोज़ यहाँ आ जाती हैं और ऐसे बात करती हैं जैसे इनके घर में तो छाँव आती ही नहीं है। रेगिस्तान में है क्या इनका घर? अरे छोड़ो ना, उनकी आदत है बस ये कहने की। वो रोज़ इस पेड़ का बहाना करके आती है और चाय, नाश्ता, सब्जी सब कुछ यहाँ से लेकर जाती है। अरे साक्षी बहू, नई बहू के साथ मिलकर पकोड़े बना रही हो क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तेरी नाक तो बड़ी तेज है रेखा। अरे अब क्या करे, अपना अपना टैलेंट है बस। अरे ज़रा चखा तो दे पकोड़े, देखो तो सही कैसे बनाती है नई बहू पकोड़े। जी आंटी, अभी लाती हूँ। और पकोड़े के साथ चाय भी चढ़ा देना। और सुन, ज़रा अदरक ज़्यादा डालना, चाय का मज़ा नहीं आता अदरक के बिना। मैं तो कहती हूँ नमक ही मिला देते हैं चाय में। अरे छोड़ो ना, इनका रोज़ का है। निराली को पड़ोसन का रोज़ रोज़ आना अच्छा नहीं लगता था। रेखा जब भी आती तब घर से नाश्ता और चाय करके ही जाती, क्योंकि उसके पास बहाना था निराली के ससुराल में पेड़ होने का। अगर ये पेड़ नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। तुम फिर से शुरू हो गई निराली। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इस पेड़ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। क्यों ना करो? तुम्हें पता भी है इस पेड़ के होने से घर में कितनी दिक्कत हो रही है। फिर वही बात, तुम समझ क्यों नहीं रही हो?
हाँ, मैं नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बेवकूफ़ी लग रही है कि मेरा ससुराल इस पेड़ के नीचे है। ऐसा लगता है कि ये पेड़ ही मेरा ससुराल है। मैं नहीं रह सकती इस घर में ऐसे। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस घर में रहूं तो तुम्हें इस पेड़ को कटवाना ही पड़ेगा। निराली, ये कैसी बचकाना बातें कर रही हो तुम? ठीक है, तो रहो तुम इस पेड़ के साथ, क्योंकि मैं जा रही हूँ इस घर से। अरे निराली, रुक जाओ बेटा। नहीं पापा जी, मैं अब और ये बेवकूफ़ी नहीं सहन कर सकती, प्लीज़। ठीक है, मैं ये पेड़ कटवा दूंगा। पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये पेड़ कटवा दूंगा। इससे पहले तुम इस पेड़ के इस घर में होने की वजह तो सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। ठीक है, बताइए क्या वजह है इस पेड़ के इस घर में होने की? आज तुम जो ये बड़ा सा मकान देख रही हो, इतने कमरे देख रही हो, ये सब जो कुछ भी आज मिश्रा परिवार के पास है, कुछ बरसों पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ सालों पहले हम जिस गांव में रहते थे, पिपली गांव, वहाँ बाढ़ आ गई। पूरा का पूरा गांव उस बाढ़ का शिकार हो गया। मेरे पिताजी भी बाढ़ में चल बसे। हमारा घर, ज़मीन, सब कुछ ख़त्म होने के बाद मेरी माँ मुझे और मेरी छोटी बहन को जैसे तैसे करके शहर में ले आई थी। लेकिन हमारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी और ना ही कोई सहारा था। हमने कितने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। चलते चलते माँ हमें इस बरगद के पेड़ के नीचे ले आई। इसकी छाँव में मैं और मेरी बहन ने राहत की सांस ली। जब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तब मेरी माँ ने इस पेड़ के नीचे अपनी साड़ी को बांधकर एक छोटा सा घर बना दिया और यहाँ जितनी गाय आती थी उनके गोबर के उपले बनाकर बेचने लगी। उसी से हमें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। सुबह यही पक्षी हमें उठाते और गाना सुनाया करते थे। तपती धूप जब हमें जलाती, तब यही छाँव हमें बचाती थी। इस पेड़ के पत्तों की मदद से हम पत्तों का बिछौना बनाकर बेचा करते थे, जिससे हमने अपनी गरीबी को कुछ हद तक दूर किया। ये पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, मेरे लिए ये एक पिता के साये की तरह है, जिसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। और मेरी माँ ने भी इसी पेड़ के नीचे अपने अंतिम श्वास लिए थे। इसलिए हमारे लिए पेड़ घर में किसी बुज़ुर्ग की छाया की तरह है और इसीलिए हमारे घर में हर कोई इसका आशीर्वाद लेता है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस पेड़ की वजह से काफ़ी दिक्कत है, तो मैं इसे कटवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, मैंने बिना सोचे समझे, बिना आपकी इमोशंस की परवाह किए पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि ये केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि बुज़ुर्गों का साया है, उनका आशीर्वाद है हम पर। और मैं बेवकूफ़ उसे ही कटवाने की बात कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी। तुम्हारी गलती नहीं है बहू। किसी का भी ससुराल पेड़ के नीचे होगा तो वो ऐसे ही नाराज़ होगा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब मुझे गर्व है कि मेरा ससुराल पेड़ के नीचे है, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है। आप तो क्या, लेकिन हम में से कोई भी इस पेड़ को आज के बाद नहीं काटेगा। मैं तो मेरे बच्चों को भी यही कहूँगा कि इस पेड़ को कभी ना काटे। ये पेड़ नहीं है, हमारी छत है, जिसने हमें हर दुख से बचाया है। पापा जी, आज मैं भी इनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी और यही आशा करूँगी कि आप सबकी तरह ये भी मुझे दिल से अपनाएंगे। ये देखो कैसे पत्ते गिर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने भी तुम्हें अपना लिया है। चलो आज सब मिलकर इनसे आशीर्वाद लेते हैं, आओ। निराली को जिस पेड़ से इतनी दिक्कत थी, अब उसी पेड़ के नीचे बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। साक्षी भाभी, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये चिड़ियों की आवाज़, कोयल के गीत, ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं पागल थी जो ये सब नहीं देख रही थी। तुम्हारी गलती नहीं है। हम बाहरी चीज़ों में इतना खो जाते हैं आजकल कि असली खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते। एसी की हवा हमें बंद कमरे में बांध देती है और इन पेड़ों की हवा हमारे मन को ठंडक पहुंचाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस पेड़ को सजाने के लिए कुछ लाइट्स लेकर आऊँगी कल, और फिर हम मिलकर इसे सजाएंगे। ठीक है। अरे आज क्या बनाया है? अरे रेखा आंटी, आइए आइए, आज तो मैंने कचौरियाँ बनाई है। आइए मेरे पेड़ के नीचे ससुराल के मज़े लीजिए आप भी। क्या बात है, आज बड़ी चहक रही है छोटी बहू। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, आखिर इतना प्यारा सा है मेरा पेड़ के नीचे ससुराल। आप बैठिए, मैं अभी कचौरी और चाय लेकर आती हूँ।